क्या आप डरने के लिए तैयार हैं? नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर जहां हम आपको लेकर चलते हैं खौफनाक और रहस्यमयी दुनियाओं में। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। राजू एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था जिसने अपनी जिंदगी के कई साल भारत की सड़कों पर बिताए थे। उसकी कहानी डरावनी नहीं थी, लेकिन एक ऐसी रात आई जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। ये रात उसे एक ऐसे रेलवे स्टेशन तक ले गई जहां ना तो कोई ट्रेन आती थी और ना ही कोई यात्री, लेकिन फिर भी वहां कुछ था, कुछ ऐसा जो इंसान से परे था। राजू को एक नई डिलीवरी मिली थी। एक छोटे शहर से कुछ सामान एक दूर दराज के गांव में पहुंचाना था। रास्ता लंबा था और उसे रात के अंधेरे में ही सफर करना था। राजू ने ट्रक चालू किया और सड़क पर निकल पड़ा। रास्ते में उसने कई ढाबे पार किए, कुछ जगहों पर चाय पी और फिर सफर जारी रखा। रात गहराने लगी थी और रास्ते में अजीब सा सन्नाटा था। आमतौर पर हाईवे पर ट्रक, बसें और अन्य गाड़ियां दिखती थीं, लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे पूरी सड़क वीरान हो। एक तरफ घना जंगल था और दूसरी तरफ पुरानी पटरियां जिन पर जंग लगी थी। करीब रात के 2 बजे अचानक राजू का ट्रक झटके से रुक गया। उसने इंजन को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। पास ही एक पुराना रेलवे स्टेशन दिखाई दिया। स्टेशन पर हल्की रोशनी थी और प्लेटफॉर्म सुनसान था। राजू ने सोचा कि शायद वहां कोई मदद मिल जाए। वह ट्रक से उतरा और रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने स्टेशन का गेट पार किया, उसे महसूस हुआ कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। वहां एक पुराना बेंच रखा था जिस पर कोई बैठा हुआ लग रहा था, लेकिन जैसे ही राजू करीब पहुंचा, वो आकृति गायब हो गई। राजू के रोंगटे खड़े हो गए। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन स्टेशन पर कोई नहीं था। पुराने टिकट काउंटर पर धूल जमी थी और घड़ी की सुइयां अटकी हुई थीं। रात के 2:45 पर अचानक स्टेशन के लाउडस्पीकर से एक अनजान आवाज गूंजने लगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगली ट्रेन 2:50 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएगी। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। यहां कोई ट्रेन नहीं आती थी, फिर यह अनाउंसमेंट क्यों हो रहा था? राजू ने प्लेटफॉर्म की तरफ देखा। धुंध के बीच एक ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आ रही थी, लेकिन यह कोई आम ट्रेन नहीं थी। इसके डिब्बे जर्जर थे, खिड़कियों से पीली रोशनी निकल रही थी और अंदर बैठे यात्री, वे इंसान नहीं लग रहे थे। उनकी आंखें काली थीं, चेहरों पर दर्दनाक हंसी थी और उनके शरीर से धुआं उठ रहा था। ट्रेन पूरी तरह स्टेशन पर रुकी और दरवाजे अपने आप खुल गए। राजू के पैरों में मानो जंजीरें बंध गईं। तभी उसे एक हल्की आवाज सुनाई दी, अंदर आ जाओ, ये ट्रेन तुम्हारी है। राजू का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर भारी हो गए थे। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई शक्ति उसे ट्रेन की ओर खींच रही है। तभी स्टेशन पर एक घंटी बजी और ट्रेन में बैठे यात्रियों ने एक साथ उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों से खून टपक रहा था। राजू ने पूरी ताकत से खुद को खींचा और जैसे तैसे प्लेटफॉर्म से नीचे कूद गया। लेकिन जैसे ही उसने स्टेशन का गेट पार किया, सब कुछ सामान्य हो गया। न ट्रेन थी, न कोई आवाज और ना ही कोई यात्री। वह तेजी से अपने ट्रक की ओर भागा। ट्रक अब स्टार्ट हो चुका था, लेकिन पीछे से एक आवाज आई, तुम बच नहीं सकते, ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। राजू ने ट्रक स्टार्ट किया और पूरी रफ्तार से वहां से भाग निकला। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और आंखों के सामने वही अजीब ट्रेन घूम रही थी। उसने शीशे में पीछे देखा। स्टेशन अब दूर जा चुका था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वहां अब भी कोई खड़ा उसे घूर रहा हो। अचानक ट्रक के रेडियो में हल्की गड़गड़ाहट हुई और एक पुरानी धुन बजने लगी। ये वही धुन थी जो उसने रेलवे स्टेशन पर सुनी थी। राजू ने घबराकर रेडियो बंद कर दिया, लेकिन धुन अब भी सुनाई दे रही थी, मानो कोई सीट के नीचे से गा रहा हो। करीब आधे घंटे बाद उसे हाईवे पर एक ढाबा दिखा। उसने बिना सोचे समझे ट्रक रोका और जल्दी से अंदर चला गया। ढाबा सुनसान था, सिर्फ एक बूढ़ा आदमी स्टोव पर चाय बना रहा था। राजू ने हांफते हुए पूछा, बाबा, यहां कोई रेलवे स्टेशन है? बूढ़े ने उसकी तरफ देखा और ठंडी आवाज में बोला, रेलवे स्टेशन? बेटा, इस इलाके में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। राजू सन्न रह गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया, पर मैंने खुद देखा, ट्रेन भी आई थी। बूढ़े ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अगर तुमने वो ट्रेन देखी है तो इसका मतलब है कि वो अब तुम्हारे पीछे है। राजू ने घबराकर पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं?
बूढ़े ने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, वो रेलवे स्टेशन सालों पहले एक खतरनाक हादसे का शिकार हुआ था। 40 साल पहले वहां एक ट्रेन हादसे का शिकार हुई थी। ट्रेन में बैठे सभी यात्री मारे गए, लेकिन उनकी आत्माएं आज भी उस ट्रेन में सवार होती हैं। रात के 2:50 पर हर साल वो ट्रेन एक बार फिर रेलवे स्टेशन पर आती है, और जो कोई भी इसे देखता है वो कभी बच नहीं पाता। राजू का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसने कांपते हुए पूछा, क्या इसका कोई उपाय है? बूढ़ा आदमी कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें उस ट्रेन के रहस्य को खत्म करना होगा, वरना वो तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ खींच लेगी। राजू ने चाय खत्म की और ढाबे से बाहर निकला। जैसे ही उसने ट्रक स्टार्ट किया, उसे लगा कि कोई पीछे वाली सीट पर बैठा है। उसने हिम्मत करके शीशे में देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन जब उसने ट्रक आगे बढ़ाया तो एक डरावनी हंसी उसके कानों में गूंजने लगी। रात के 3:15 चुके थे। रास्ता अब भी सुनसान था और चारों तरफ घना कोहरा फैल चुका था। ट्रक की हेडलाइट्स भी अजीब तरह से झपक रही थी। अचानक उसके ट्रक के सामने एक परछाई आई। राजू ने ब्रेक लगाया, लेकिन ट्रक सीधा उस परछाई से टकरा गया। टकराने की आवाज आई, लेकिन जैसे ही राजू नीचे उतरा, वहां कुछ भी नहीं था। पर तभी ट्रक के शीशे पर किसी ने खून से लिखा, तुम बच नहीं सकते, अगले स्टेशन पर मिलते हैं। राजू अब पूरी तरह डर चुका था। उसने सोचा कि वह किसी मंदिर जाकर पूजा कराएगा, लेकिन तभी पीछे से वही ट्रेन की सीटी की आवाज आई। उसने शीशे में देखा, वही भूतिया ट्रेन धुंध से निकलकर उसके पीछे आ रही थी। राजू ने पूरा एक्सीलरेटर दबा दिया, लेकिन ट्रेन उसकी ही रफ्तार से उसके पीछे पीछे बढ़ रही थी। अचानक ट्रक के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो गए। लाइट बंद हो गई, ब्रेक काम करना बंद कर दिया। ट्रक एक अंधेरी सड़क की ओर मुड़ गया और ठीक उसके आगे वही रेलवे स्टेशन दिखाई दिया। स्टेशन पर वही पुरानी घड़ी 2:50 पर अटकी हुई। वही आवाज फिर से गूंजी, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। राजू की आंखों में डर समा गया। ट्रक खुद ब खुद उसी प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ने लगा, मानो कोई अनजान ताकत उसे खींच रही हो। क्या राजू इस मौत की ट्रेन से बच पाएगा? कौन है यह रहस्यमयी आत्माएं? क्या यह केवल एक श्राप है या इसके पीछे कोई और खौफनाक साजिश है? राजू पूरी ताकत से ट्रक का एक्सीलरेटर दबा रहा था, लेकिन ट्रक अब अपने नियंत्रण में नहीं था। उसकी आंखों के सामने वही पुराना रेलवे स्टेशन था, बिल्कुल सुनसान, कोहरे में डूबा हुआ। घड़ी अब भी 2:50 पर अटकी थी। अचानक सामने धुंध में से वही ट्रेन धीरे धीरे उभरने लगी। लोहे की जंग लगी पटरी पर इसके पहिए चरमराने लगे, मानो कोई पुरानी आत्मा जाग रही हो। ट्रेन पूरी तरह से प्लेटफॉर्म पर रुक गई। इसके दरवाजे खुल गए, लेकिन अंदर अंधेरा था। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसे एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, ट्रेन तुम्हारी राह देख रही है। राजू की नजरें धीरे धीरे ट्रेन के अंदर गईं। अंदर काली परछाइयां हिल रही थीं, कुछ खिड़कियों से झांक रही थीं, कुछ सीटों पर बैठी थीं, और तभी ट्रेन के दरवाजे से एक आकृति बाहर निकली। राजू के पैर जमीन से चिपक गए। ट्रेन के दरवाजे से उतरकर एक औरत प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। उसकी सफेद साड़ी हवा में उड़ रही थी और उसके लंबे बाल चेहरे पर झूल रहे थे। राजू ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें गहरी काली थीं और चेहरा बिल्कुल सफेद। उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं यहां फंस गई थी, अब तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। राजू ने चीखकर अपने ट्रक का दरवाजा खोला, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। जमीन हिलने लगी, हवा में सिसकियां गूंजने लगी और चारों तरफ छायाएं नाचने लगीं। अचानक राजू का सिर भारी हो गया। उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगी और अगले ही पल वह खुद को 40 साल पहले के उसी रेलवे स्टेशन पर खड़ा पाया। यह वही दिन था जब ट्रेन हादसा हुआ था। स्टेशन चहल पहल से भरा था। लोग अपनी अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी तेज बारिश शुरू हो गई और अनाउंसमेंट आई, ट्रेन नंबर 407 अपने निर्धारित समय से 2:50 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचेगी। राजू ने देखा कि वही सफेद साड़ी वाली औरत एक छोटे बच्चे के साथ प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। वह बार बार स्टेशन मास्टर से कुछ पूछ रही थी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। तभी दूर से तेजी से आती ट्रेन दिखाई दी, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। ट्रेन की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। स्टेशन पर भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे
लेकिन ट्रेन ने ब्रेक नहीं लगाया। तेज आवाज के साथ ट्रेन प्लेटफॉर्म से टकरा गई। चीख पुकार मच गई। यात्री ट्रेन के नीचे आ गए। खून हर तरफ बिखर गया। राजू ने देखा कि वही सफेद साड़ी वाली औरत अपने बच्चे के साथ ट्रेन के सामने खड़ी थी। बचाओ, मेरा बच्चा! लेकिन कोई नहीं रुका। ट्रेन सीधे उसके ऊपर से गुजर गई। स्टेशन अचानक शांत हो गया। खून से लथपथ प्लेटफॉर्म पर केवल सन्नाटा था। और तभी राजू की आंखों के सामने वही औरत खड़ी हो गई। अब समझे मैं कौन हूं? राजू की सांसें तेज हो गईं। उसे महसूस हुआ कि वह अब भी स्टेशन पर था और सफेद साड़ी वाली औरत उसे घूर रही थी। यह ट्रेन एक श्राप है। हर साल उसी समय पर यह स्टेशन पर आती है और जो इसे देख लेता है वह इसका हिस्सा बन जाता है। राजू कांपते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे इसमें फंसना नहीं है। औरत की आंखों में आंसू आ गए। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन अब तुम मेरे साथ चलोगे। ट्रेन के अंदर की परछाइयां अब बाहर आने लगी। वे राजू की ओर बढ़ रही थी। राजू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसे बूढ़े ढाबे वाले की बात याद आई। अगर तुम इस ट्रेन के रहस्य को खत्म नहीं करोगे तो यह तुम्हें हमेशा के लिए खींच लेगी। राजू को अब एक ही रास्ता दिखा, उसे रेलवे स्टेशन को जलाना होगा। वह जल्दी से अपने ट्रक की तरफ भागा और उसमें रखे पेट्रोल के डिब्बे निकाले। ट्रेन के चारों ओर उसने पेट्रोल डालना शुरू किया। सफेद साड़ी वाली औरत चिल्लाने लगी, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। राजू ने बिना सोचे माचिस जलाई और पटरी पर फेंक दी। धड़ाम! पूरा रेलवे स्टेशन आग की लपटों में घिर गया। ट्रेन की परछाइयां दर्द से चीखने लगी। स्टेशन की घड़ी तेजी से चलने लगी और धीरे धीरे पटरी ध्वस्त होने लगी। अचानक ट्रेन जोर से हिली और फिर अंधेरे में गायब हो गई। 6 क्या श्राप खत्म हुआ? राजू धुआं और राख के बीच खड़ा हाँफ रहा था। स्टेशन अब एक खंडहर बन चुका था। चारों तरफ सन्नाटा था। ट्रेन जा चुकी थी। उसने राहत की सांस ली और अपने ट्रक की ओर बढ़ा। ट्रक बिना किसी परेशानी के स्टार्ट हो गया। उसने धीरे धीरे ट्रक आगे बढ़ाया और वहां से निकल पड़ा। लेकिन तभी रेडियो फिर से चालू हो गया। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। राजू के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने शीशे में देखा, पीछे रेलवे स्टेशन अब भी था और प्लेटफॉर्म पर वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसके होंठ हिले। तुम बच नहीं सकते। राजू की आत्मा जैसे उसके शरीर से निकलने को थी। उसने ट्रक का एक्सीलरेटर पूरा दबा दिया और वहां से भागने की कोशिश की। अंधेरी सड़क पर सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स चमक रही थीं। उसने रेडियो को झटके से बंद कर दिया, लेकिन उसकी आवाज अभी भी आ रही थी। तुम बच नहीं सकते, यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। राजू ने डरते हुए फिर से पीछे देखा। अब रेलवे स्टेशन सच में गायब हो चुका था। वहां केवल घना जंगल और एक वीरान सड़क थी। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। यह सब मेरा भ्रम होगा। शायद डर की वजह से मुझे यह सब दिखाई दे रहा था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन डरावना सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। रात के लगभग 3:30 बज चुके थे। राजू ने सोचा कि अब उसे किसी मंदिर या सुरक्षित जगह जाकर रात बितानी चाहिए। लेकिन दूर दूर तक कोई गांव नहीं था। कुछ किलोमीटर बाद उसे सड़क किनारे एक आदमी खड़ा दिखा। वह सफेद कुर्ता पाजामा पहने हुए था और उसकी शक्ल धुंधली लग रही थी। राजू ने सोचा कि शायद यह कोई राहगीर है जिसे मदद की जरूरत हो, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर भी था। जैसे ही वह आदमी ट्रक के पास आया, उसने धीमी आवाज में कहा, भैया, क्या आप मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ सकते हैं? राजू थोड़ी देर चुप रहा। फिर उसने सोचा, शायद यह कोई जरूरतमंद इंसान हो, भूत तो नहीं लग रहा। उसने ट्रक का दरवाजा खोल दिया। बैठ जाओ, कहां जाना है? आदमी चुपचाप ट्रक में बैठ गया और सीधा आगे देखने लगा। आप कहां जा रहे हैं? राजू ने पूछा। आदमी ने धीरे से कहा, जहां तुम जा रहे हो वहां मुझे भी पहुंचना है। राजू के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? आदमी ने धीरे से मुस्कुराया और कहा, तुम्हें याद है तुमने रेलवे स्टेशन को आग लगा दी थी? अब राजू का कलेजा बाहर निकलने वाला था। उसने झटके से ब्रेक लगाया और घबरा कर देखा, लेकिन ट्रक में अब कोई नहीं था। राजू ने तेजी से ट्रक बढ़ाया और सोचने लगा कि वह पागल हो रहा है। लेकिन कुछ मिनट बाद जो हुआ उसने उसके होश उड़ा दिए। सामने वही रेलवे स्टेशन था। नहीं, यह नहीं हो सकता, मैं यहां से भाग चुका था। राजू ने ट्रक मोड़ने की कोशिश की, लेकिन सड़क सीधी उसी रेलवे स्टेशन की ओर जा रही थी। ब्रेक काम नहीं कर रहे थे
एक्सीलरेटर अपने आप दब रहा था। अब वह फिर से उसी प्लेटफॉर्म पर था। ट्रक खुद ब खुद रुक गया और तभी ट्रेन की सीटी गूंज उठी। वह ट्रेन फिर से प्लेटफॉर्म पर आ रही थी। उसके दरवाजे खुले थे। इस बार राजू को लगा कि उसे भागने का कोई रास्ता नहीं है। उसने डरते हुए ट्रेन के अंदर कदम रखा। ट्रेन के अंदर घना अंधेरा था। सिर्फ सीटों पर बैठी परछाइयां हल्की हल्की रोशनी में दिख रही थी। चारों तरफ फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। वह आ गया, हमारा नया यात्री आ गया। राजू ने देखा कि कुछ सीटों पर लोग बैठे थे, लेकिन वे सब अझले, अधकटे और खून से सने हुए थे। अचानक वह सफेद साड़ी वाली औरत सामने आ गई। तुमने हमारी दुनिया को जलाने की कोशिश की थी, लेकिन श्राप ऐसे नहीं टूटते। अब तुम हमेशा के लिए हमारे साथ रहोगे। राजू ने डर से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। राजू ने खिड़की से देखा। बाहर कोई आम नजारा नहीं था। ट्रेन किसी अजीब जगह से गुजर रही थी। वहां धुआं, आग और अधजले लोगों की चीखें सुनाई दे रही थीं। यह कोई आम रेलवे स्टेशन नहीं था। यह मौत का स्टेशन था। यहां उन लोगों की आत्माएं कैद थीं जो इस ट्रेन में सवार होकर कभी लौट नहीं सके। अब तुम भी यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। सफेद साड़ी वाली औरत की आवाज गूंज उठी। राजू पूरी ताकत से चीखने लगा, नहीं, मुझे यहां से बाहर निकलना है। तभी उसे अपनी जेब में कुछ महसूस हुआ। वह ढाबे वाले बाबा का दिया हुआ ताबीज था। राजू ने जल्दी से ताबीज निकाला और जोर से चिल्लाया, अगर इस दुनिया में कोई शक्ति है तो मुझे इस श्राप से बाहर निकालो। अचानक ट्रेन में बिजली कौंधने लगी। तेज हवाएं चलने लगी। सफेद साड़ी वाली औरत गुस्से से चीखने लगी, यह नहीं हो सकता, तुम बच नहीं सकते। लेकिन ताबीज की रोशनी तेज होती गई। ट्रेन की छायाएं चिल्लाने लगीं। राजू ने अपनी पूरी ताकत से ताबीज को पकड़ लिया और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। राजू की आंखें खुली। वह अपने ट्रक में था, हाईवे पर। रेलवे स्टेशन, ट्रेन, सब कुछ गायब था। उसने जल्दी से घड़ी देखी। सुबह के 5 बज चुके थे। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि जो कुछ हुआ वह सपना था या हकीकत। लेकिन ट्रक के शीशे पर खून से लिखा था, श्राप खत्म नहीं हुआ, हम फिर लौटेंगे। राजू ने घबराकर ट्रक स्टार्ट किया और वहां से तेजी से निकल गया। लेकिन अब भी एक सवाल बाकी था, क्या वह सच में श्राप से बच गया या फिर यह डरावनी ट्रेन एक दिन उसे फिर से बुलाएगी? राजू को समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ भी हुआ वह सच था या एक बुरा सपना। लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं डर बैठ चुका था कि यह सब खत्म नहीं हुआ है। सूरज धीरे धीरे निकल रहा था और हाईवे पर हलचल शुरू हो गई थी। राजू ने ट्रक के शीशे से खून के निशान मिटाने की कोशिश की, लेकिन वह निशान जैसे अंदर से उभर रहा था। नहीं, अब और नहीं, उसने खुद को समझाया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। उसका अगला स्टॉप एक गांव था जहां उसे कुछ सामान डिलीवर करना था। लेकिन उसके मन में कई सवाल थे। वह ट्रेन कहां से आई थी? क्या सच में वह भूतों से भरी थी? और सबसे बड़ी बात, क्या वह वापस आएगी? कुछ घंटों बाद राजू एक छोटे से गांव में पहुंचा। ट्रक खड़ा करने के बाद उसने पास के एक ढाबे पर चाय पीने का फैसला किया। भैया, कुछ परेशान लग रहे हो? ढाबे के मालिक ने पूछा। राजू ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, भाई, मुझे एक बात बताओ, यहां पास में कोई पुराना रेलवे स्टेशन है? ढाबे के मालिक का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसने इधर उधर देखा और फिर धीरे से बोला, तू उस स्टेशन के बारे में पूछ रहा है जो 50 साल पहले जल गया था? राजू के हाथ से चाय का कप गिरते गिरते बचा। जल गया था, लेकिन मैं तो खुद वहां गया था, मैंने अपनी आंखों से देखा। ढाबे का मालिक अब डर गया था। उसने जल्दी से अपने छोटे भाई को बुलाया और कहा, इसे बाबा के पास ले जा, ये बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। राजू को गांव के बाहर एक साधु के पास ले जाया गया। बाबा की आंखें बंद थीं, लेकिन जैसे ही राजू उनके पास पहुंचा, उन्होंने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। तू उस ट्रेन के पास गया था? बाबा ने गहरी आवाज में पूछा। राजू को झटका लगा। उसने हाँ में सिर हिलाया और पूरी कहानी बताई। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, तूने एक बहुत बड़े श्राप को छेड़ दिया है। वह स्टेशन आज से 50 साल पहले जल चुका था, लेकिन उस ट्रेन के यात्रियों की आत्माएं अब भी भटक रही हैं। राजू की सांसें तेज हो गईं। लेकिन बाबा, मैंने तो स्टेशन को दोबारा जलते देखा था। बाबा मुस्कुराए और बोले, वो असली स्टेशन नहीं था, वो एक माया थी। वो ट्रेन तुझे बुला रही थी। राजू को पसीना आने लगा। लेकिन बाबा, मैं बचकर आ गया। बाबा ने सिर हिलाया। नहीं बेटा,
तू अभी बचा नहीं है, वह फिर से आएगी। राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाबा ने आगे बताया, आज से 50 साल पहले एक ट्रेन इस स्टेशन पर रुकी थी, लेकिन जैसे ही ट्रेन चली उसमें अचानक आग लग गई। ट्रेन के सारे यात्री जलकर मर गए, लेकिन उनकी आत्माएं आज भी उसी सफर पर हैं। वे हर 50 साल बाद एक यात्री को अपने साथ ले जाती हैं। राजू को झटका लगा। मतलब अब वे मुझे लेने आएंगे? बाबा ने गहरी आवाज में कहा। हाँ, अगली अमावस्या की रात जब घड़ी रात के 12 बजाएगी, वह ट्रेन तुझे लेने आएगी। राजू का सिर चकराने लगा। राजू बाबा के पैरों में गिर पड़ा। बाबा, मुझे बचाइए, मैं उस ट्रेन का हिस्सा नहीं बनना चाहता। बाबा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, एक ही तरीका है, तुझे उस ट्रेन का असली सच पता लगाना होगा। अगर तू यह जान ले कि उन यात्रियों की आत्माएं क्यों फंसी हैं, तो शायद तू इस श्राप से बच सकता है। राजू ने हिम्मत जुटाई और पूछा, लेकिन यह कैसे होगा? बाबा ने कहा, तुझे फिर से उस स्टेशन पर जाना होगा अगली अमावस्या की रात। राजू सन्न रह गया। राजू ने मन बना लिया, अगर उसे हमेशा के लिए इस श्राप से छुटकारा पाना है तो उसे इस भूतिया ट्रेन का सच पता लगाना ही होगा। अगली अमावस्या के दिन रात 11:30 पर वह फिर से उसी रास्ते पर था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चारों ओर घना अंधेरा था और ठीक 12 बजते ही रेडियो चालू हो गया। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। राजू ने देखा, सामने वही रेलवे स्टेशन था, लेकिन इस बार ट्रेन के दरवाजे पहले से ही खुले थे। कोई उसका इंतजार कर रहा था। अब क्या होगा? क्या राजू सच में इस ट्रेन का राज जान पाएगा, या फिर वह हमेशा के लिए इस श्राप का हिस्सा बन जाएगा? राजू के सामने वही पुराना जला हुआ रेलवे स्टेशन खड़ा था। हल्की धुंध फैली हुई थी और दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, छुक 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 छुक। राजू की आंखों के सामने से 50 साल पुरानी दुर्घटना के दृश्य कौंधने लगे। अचानक ट्रैक के किनारे रखी लालटेनें अपने आप जल उठीं और एक ठंडी हवा का झोंका राजू के शरीर से टकराया। गाड़ी आ चुकी थी। ट्रेन के दरवाजे पहले से ही खुले थे, मानो कोई उसका इंतजार कर रहा हो। राजू ने गहरी सांस ली और कांपते हाथों से ट्रेन के पहले डिब्बे में कदम रख दिया। ट्रेन के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। सीटों पर कई लोग बैठे थे, पुराने जमाने के कपड़ों में, बिल्कुल शांत। राजू ने एक यात्री के कंधे पर हाथ रखा। भाई साहब, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? यात्री ने धीरे धीरे सिर घुमाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें सफेद और खाली, और उसके होंठों से सिर्फ एक ही शब्द निकला, मुक्ति। राजू के रोंगटे खड़े हो गए। उसने इधर उधर देखा। हर यात्री का चेहरा विकृत था, आंखें बुझी हुई थीं। और फिर अचानक पूरी ट्रेन में यात्रियों की चीखें गूंज उठीं, हमें बचाओ, हमें इस श्राप से मुक्त करो। राजू डर से कांपने लगा, लेकिन तभी ट्रेन की खिड़कियों से बाहर देखते ही उसे झटका लगा। ट्रेन के बाहर का नजारा बदल चुका था। रेलवे स्टेशन अब असलियत में जल रहा था। चारों ओर आग ही आग थी। यात्री इधर उधर भाग रहे थे और चारों तरफ से चीखें आ रही थीं। राजू ने खिड़की से देखा, एक आदमी जलती हुई ट्रेन से बाहर कूद रहा था, लेकिन जैसे ही वह जमीन पर गिरा, उसकी खाल हड्डियों से अलग हो गई। राजू का गला सूखने लगा। ये क्या हो रहा है? तभी ट्रेन में एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम सच जानना चाहते थे ना? राजू ने पलट कर देखा। वहां एक लंबी काली परछाई खड़ी थी। परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। राजू ने देखा, वह एक आदमी था जिसने काले कपड़े पहने थे। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। तू कौन है? राजू ने हिम्मत जुटाकर पूछा। आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, मैं वही हूं जिसने इस ट्रेन को जलाया था। राजू का दिल जोरों से धड़कने लगा। आदमी ने आगे कहना शुरू किया, 50 साल पहले इस ट्रेन में मेरे परिवार को जिंदा जला दिया गया था। मेरे सामने मेरी पत्नी और बच्ची चीखती रहीं, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। इसलिए मैंने इस पूरी ट्रेन को आग लगा दी, और अब हर 50 साल बाद यह ट्रेन वापस आती है अपने अगले यात्री के लिए। राजू सन्न रह गया। लेकिन अब मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन मैं अकेला नहीं जा सकता। आदमी की आवाज खतरनाक होती जा रही थी। तुझे मेरे साथ आना होगा। राजू ने तुरंत ताबीज को कसकर पकड़ लिया। बाबा ने कहा था कि यह ताबीज उसे बचा सकता है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, राजू चिल्लाया। आदमी गुस्से में आ गया। फिर तू भी इस श्राप का हिस्सा बन जाएगा। अचानक ट्रेन की खिड़कियां टूटने लगीं। यात्री झोंबी की तरह उठने लगे और उनकी आंखों से खून बहने लगा।
राजू को लगा कि उसका शरीर जकड़ रहा है, लेकिन तभी उसने जेब से ताबीज निकाला और जोर से चिल्लाया, इस श्राप को खत्म करो। ताबीज से एक तेज रोशनी निकली और ट्रेन में जोरदार धमाका हुआ। राजू की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब राजू की आंखें खुलीं तो वह फिर से अपने ट्रक में था, लेकिन रेलवे स्टेशन अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। सब कुछ सामान्य था। राजू ने राहत की सांस ली। शायद अब यह सब खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही उसने ट्रक स्टार्ट किया, रेडियो फिर से चालू हो गया। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। राजू के हाथ कांप गए। क्या सच में यह खत्म हो चुका था, या फिर यह श्राप अब भी जिंदा था? राजू का पूरा शरीर कांप रहा था। नहीं, यह खत्म हो चुका था, फिर से नहीं। उसने घड़ी की ओर देखा। रात के 12 बजे वाले थे। उसका दिल कह रहा था कि इस बार कुछ और भयानक होने वाला है। तभी अचानक ट्रक के चारों ओर धुंध छाने लगी। रोड गायब हो गई। पेड़ पौधे धुंध में घुलने लगे और फिर राजू को सामने वहीं जला हुआ रेलवे स्टेशन दिखने लगा। राजू ने ट्रक के ब्रेक लगाए, लेकिन ट्रक अपने आप आगे बढ़ रहा था। अब मैं क्या करूं? स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर वहीं पुरानी जली हुई ट्रेन खड़ी थी, लेकिन इस बार कोई उसमें से उतर रहा था। राजू ने ध्यान से देखा। यह कोई यात्री नहीं था, यह कोई और था। तू फिर आ गया, लेकिन अब यह तेरा आखिरी सफर होगा। वह वही आदमी था जिसने ट्रेन को जलाया था, लेकिन इस बार उसके पीछे सैकड़ों आत्माएं थीं। राजू ने हिम्मत जुटाई और पूछा, अब तू क्या चाहता है? आदमी की आंखों में गहरा अंधकार था। मैं चाहता हूं कि जो अन्याय मेरे साथ हुआ वह सबके सामने आए। जो इस ट्रेन में मरे उन्हें न्याय मिले। राजू चौंक गया। न्याय? लेकिन यह कैसे होगा? आदमी ने इशारा किया और अचानक स्टेशन की दीवारें एक पर्दे की तरह बदलने लगीं। राजू के सामने 50 साल पुरानी दुनिया खुल गई। वह एक पुराना रेलवे स्टेशन था। भीड़ भाड़, हलचल, यात्री अपनी अपनी ट्रेन पकड़ने की जल्दी में थे। और फिर राजू ने देखा कि कैसे ट्रेन में आग लगी थी। लेकिन यह दुर्घटना नहीं थी। कुछ लोग जानबूझकर ट्रेन में पेट्रोल डाल रहे थे और आग लगा रहे थे। यह कोई हादसा नहीं था, यह एक साजिश थी। राजू समझ गया कि यह ट्रेन अपने आप नहीं जली थी। यह एक षड्यंत्र था जिसमें सैकड़ों मासूम लोग मारे गए। राजू ने उस आदमी की ओर देखा जो अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था। अब तुझे समझ आया? यह एक नरसंहार था। राजू को गुस्सा आ गया। कौन थे ये लोग? किसने यह किया? आदमी ने धीरे से कहा, रेलवे के बड़े अफसरों ने, ताकि इंश्योरेंस के पैसे हड़प सकें। वे कभी नहीं पकड़े गए। राजू के दिमाग में एक विचार आया, अगर यह सच है तो मैं यह दुनिया को दिखाऊंगा। राजू ने अपने फोन से स्टेशन की दीवारों पर दिख रहे दृश्यों की वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। लेकिन तभी आत्माएं गुस्से में चीखने लगीं। यह सब बेकार है। हमने इंसाफ के लिए 50 साल इंतजार किया और अब तू भी मरेगा। राजू समझ गया कि आत्माएं अब काबू से बाहर हो रही थीं। उसने झट से बाबा का ताबीज निकाला और जोर से चिल्लाया, मुझे रास्ता दिखाओ। ताबीज चमक उठा और अचानक स्टेशन हिलने लगा। एक खतरनाक विस्फोट हुआ और सारी आत्माएं अंधेरे में गायब हो गईं। राजू की आंखें बंद हो गईं। जब उसने आंखें खोलीं तो वह अपने ट्रक में था। रेलवे स्टेशन फिर से गायब हो चुका था। ट्रक रेडियो बंद हो चुका था और राजू के फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद थी। अब उसके पास 50 साल पुराने अपराध का सबूत था। राजू ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने फोन देखा, कार की स्क्रीन पर एक मैसेज चमक रहा था, तू अब भी जिंदा है, लेकिन क्या अब भी बच पाएगा? राजू के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। क्या सच में यह सब खत्म हो गया था, या फिर यह सिर्फ एक नए डर की शुरुआत थी? राजू ने फोन कसकर पकड़ा। उसका दिमाग सवालों से भरा था। अगर आत्माएं मुक्त हो गईं तो यह मैसेज किसने भेजा? उसने ट्रक स्टार्ट किया और हाईवे पर आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे अजीब महसूस होने लगा। सड़क धुंधली लग रही थी, जैसे वह किसी अनजान रास्ते पर था। यह रास्ता तो जाना पहचाना है, लेकिन अजीब क्यों लग रहा है? तभी उसने ट्रक के शीशे में देखा, पीछे कोई बैठा था। राजू का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके शीशे में दोबारा देखा। पीछे एक काले कपड़ों में बैठा आदमी हल्के हल्के मुस्कुरा रहा था। राजू ने झट से ब्रेक मारा। कौन है तू? उसने घबरा कर पूछा। आदमी धीरे से हंसा और बोला, मैं वहीं से आया हूं जहां से तू लौट कर आया है। राजू का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मतलब?
मतलब यह कि तूने जो किया उसकी कीमत चुकानी होगी। राजू ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। क्या मैं पागल हो रहा हूं? उसने ट्रक फिर से स्टार्ट किया और तेजी से गाड़ी भगाने लगा। लेकिन अब सड़क एक डरावने जंगल में बदल गई थी। वह जिस हाईवे पर था वह पूरी तरह से गायब हो चुका था। यह क्या हो रहा है? राजू ने ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक फेल हो चुके थे। ट्रक बिना रुके आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ देर बाद ट्रक अचानक रुक गया। राजू ने चारों ओर देखा। वह एक अजीब से गांव में था। चारों तरफ अंधेरा था। घर पुराने और जले हुए लग रहे थे। गांव पूरी तरह सुनसान था। तभी राजू ने देखा कि एक घर की खिड़की से कोई झांक रहा था। एक औरत सफेद साड़ी में, बिना आंखों के। राजू धीरे धीरे ट्रक से उतरा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। जैसे ही उसने पहला कदम आगे बढ़ाया, पूरा गांव अचानक जाग उठा। चारों ओर से लोग बाहर आने लगे। उनके चेहरे अंधेरे में डूबे हुए थे। राजू ने हिम्मत करके पूछा, यह जगह कौन सी है? भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी आगे आया और बोला, यह वही गांव है जहां से वह ट्रेन आखिरी बार गुजरी थी। राजू को एक झटका लगा। तो तुम लोग? बूढ़े ने धीरे से कहा, हम वही हैं जो उस हादसे में मारे गए थे। राजू ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए थे। भीड़ धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। तूने हमारे दर्द को देखा, हमारी कहानियों को जाना, लेकिन अब तुझे भी हमारे साथ रहना होगा। राजू ने अपनी जेब में बाबा का ताबीज तलाशने की कोशिश की, लेकिन ताबीज गायब था। तभी बूढ़े आदमी ने आगे बढ़कर कहा, अब तेरा भी आखिरी सफर शुरू होने वाला है। और अचानक पूरा गांव चीखों से भर गया। राजू ने पूरी ताकत लगाकर खुद को झटका और ट्रक की ओर भागा, लेकिन ट्रक अब वहां नहीं था। वह पूरी तरह से गायब हो चुका था। अब राजू के सामने सिर्फ एक पुराना खंडहर था, जिस पर लिखा था, मृतकों का स्टेशन। राजू ने सांस अंदर खींची। क्या मैं अब बच पाऊंगा? राजू ने हिम्मत जुटाकर खंडहर के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, जमीन अचानक कांपने लगी और फिर एक आवाज गूंजी, स्वागत है तेरा अंतिम यात्रा पर। राजू की आंखें फैल गईं। क्या यह मेरी आखिरी रात है? राजू खंडहर के दरवाजे के सामने खड़ा था। अंदर से अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी, जैसे कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। अगर मैं अंदर गया तो क्या लौट पाऊंगा? लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं था। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं रहा। अचानक अंदर की दीवारों पर लालटेनें जल उठीं। राजू ने देखा कि यह एक पुराना रेलवे स्टेशन था, लेकिन पूरा टूटा फूटा और जला हुआ। और फिर वह ट्रेन आई, वही जली हुई टूटी हुई ट्रेन जो उसने पहले देखी थी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यह ट्रेन सिर्फ मृतकों के लिए है। राजू के रोंगटे खड़े हो गए। दरवाजे खुले और ट्रेन के अंदर से हाथ बाहर आने लगे, काले जले हुए हड्डियों से भरे हाथ। अब तुझे भी सवार होना होगा। राजू ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मुड़ने की कोशिश की, उसके चारों ओर आत्माएं खड़ी हो गईं। उनके चेहरे पिघले हुए थे, आंखें गहरी और काली थीं। तूने हमारी सच्चाई जानी है, अब तुझे हमारे साथ रहना होगा। राजू ने हिम्मत करके कहा, मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की, फिर मुझे क्यों सजा दे रहे हो? एक आत्मा धीरे से आगे आई, क्योंकि यह श्राप अब तुझ पर भी लग चुका है। राजू की सांसें रुक गईं। मतलब अब तेरा भी इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं रहा। तू हमारे बीच का हिस्सा बन चुका है। राजू ने अपनी जेब में बाबा का ताबीज तलाशा, लेकिन यह अब भी गायब था। अब क्या करूं? ट्रेन का इंजन जोर से चीखने लगा, जैसे मौत का ऐलान कर रहा हो। आत्माएं अब ट्रेन में चढ़ने लगीं और वे राजू को भी खींचने लगी। नहीं, मुझे जाना होगा। लेकिन उसका शरीर अब कमजोर हो रहा था। उसके हाथ धीरे धीरे पारदर्शी हो रहे थे। मैं भी आत्मा बन रहा हूं। तभी 1 घंटे की तेज आवाज आई। पूरी ट्रेन और आत्माएं चीखने लगीं। राजू ने देखा कि स्टेशन के एक कोने में एक बूढ़ा साधु खड़ा था, जिसने हाथ में एक घंटी पकड़ी थी। राजू, अगर तू इस ट्रेन में चढ़ा तो कभी वापस नहीं आ पाएगा। राजू ने पूरी ताकत लगाकर आत्माओं की पकड़ से खुद को छुड़ाया और साधु की ओर भागा, लेकिन ट्रेन की खिड़कियों से जलते हुए हाथ उसकी ओर बढ़ने लगे। साधु जोर से मंत्र पढ़ने लगा। अचानक ट्रेन जोर से हिली और आत्माएं दर्द में चीखने लगीं। स्टेशन की दीवारें टूटने लगीं।
राजू ने आखिरी बार अपने चारों ओर देखा और सब कुछ अंधेरे में समा गया। जब राजू की आंखें खुली तो वह अपने ट्रक में था। सामने वही पुराना हाईवे था। साधु कहीं नहीं था, कोई ट्रेन नहीं थी, कोई आत्माएं नहीं थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन तभी रेडियो से फिर वही आवाज आई, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। राजू का दिल एक पल के लिए रुक गया। क्या यह सब फिर से शुरू हो गया था या यह सिर्फ उसकी कल्पना थी? राजू ने झट से रेडियो बंद कर दिया, लेकिन उसकी सांसें अब भी तेज चल रही थीं। क्या यह सब सच में हुआ था या यह सिर्फ एक सपना था? वह ट्रक से उतरा और चारों ओर देखा। हाईवे सुनसान था, दूर दूर तक कोई नहीं था। लेकिन तभी सड़क किनारे एक पुराना रेलवे साइन बोर्ड हिलने लगा। उस पर धूल जमी थी, लेकिन जब राजू ने उसे साफ किया तो लिखा था, मृतकों का रेलवे स्टेशन। राजू पीछे हट गया। मतलब यह सब सच था, लेकिन मैं बच कैसे गया? राजू ने ट्रक फिर से स्टार्ट किया और वहां से निकलने लगा। लेकिन उसकी आंखों में अब भी वह साधु बसा हुआ था। आखिर वह कौन था और उसने मुझे क्यों बचाया? कुछ दूर चलने के बाद उसे सड़क किनारे एक मंदिर दिखाई दिया। यह मंदिर पहले यहां नहीं था। राजू ने ट्रक रोका और अंदर गया। मंदिर में वही साधु बैठा था। आ गए बेटा, साधु ने कहा। राजू चौंक गया। आपको कैसे पता था कि मैं आऊंगा? साधु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि यह सब पहले भी हो चुका है। राजू को झटका लगा। क्या मतलब? साधु ने बताया कि 50 साल पहले एक और ट्रक ड्राइवर इसी रहस्य में फंसा था। उसका नाम मुकुंद यादव था। वह भी उसी भूतिया रेलवे स्टेशन तक पहुंचा था, लेकिन वह वहां से बच नहीं सका। वह ट्रेन में चढ़ गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। राजू को ठंड लगने लगी। तो मैंने कैसे बच पाया? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, क्योंकि तूने सच्चाई जानने की कोशिश की, आत्माओं को मुक्ति देने का प्रयास किया, इसलिए तुझे एक और मौका दिया गया। राजू ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी साधु ने कहा, लेकिन अभी एक परीक्षा बाकी है। राजू चौंक गया। कैसी परीक्षा? साधु ने आंखें बंद की और कहा, श्राप तब तक पूरी तरह खत्म नहीं होगा जब तक तू रेलवे स्टेशन जाकर एक आखिरी काम नहीं करता। राजू ने घबराकर पूछा, क्या करना होगा? साधु ने धीरे से कहा, तुझे ट्रेन को रोकना होगा। राजू वापस रेलवे स्टेशन पहुंचा। वह पूरी तरह वीरान था, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, प्लेटफॉर्म पर फिर से हलचल शुरू हो गई। रेलवे घड़ी ने 3:15 का समय दिखाया। यह वही समय था जब 50 साल पहले वह हादसा हुआ था। और फिर ट्रेन आई। राजू ने सांस अंदर खींची और प्लेटफॉर्म के बीचों बीच खड़ा हो गया। दरवाजे खुले और वहीं जले हुए यात्रियों की आत्माएं बाहर आने लगीं। राजू ने जोर से कहा, अब बहुत हुआ, यह ट्रेन अब और किसी को नहीं ले जाएगी। आत्माएं रुक गईं। तभी एक जली हुई महिला आगे आई। अगर यह ट्रेन रुकी तो हम हमेशा के लिए फंस जाएंगे। राजू समझ गया कि यह आत्माएं मुक्ति चाहती थीं, लेकिन वे डर रही थीं। उसने जेब में बाबा का ताबीज देखा, जो अब वापस आ चुका था। राजू ने ताबीज उठाया और ट्रेन के इंजन पर रख दिया। अचानक जोर की रोशनी फैली और पूरी ट्रेन हिलने लगी। एक एक करके आत्माएं रोशनी में समा गईं। रेलवे स्टेशन की घड़ी तेजी से चलने लगी। 3:16, 3:17 और फिर स्टेशन गायब हो गया। राजू ने आंखें खोली। वह अपने ट्रक में था और सुबह हो चुकी थी। हाईवे सामान्य लग रहा था। सड़क के किनारे वही मंदिर था, लेकिन इस बार साधु नहीं था। राजू नीचे उतरा और देखा कि मंदिर के बाहर एक शिला पर लिखा था, यह मंदिर उस साधु की याद में बनाया गया जिसने मृतकों को शांति दी। राजू को सब समझ आ गया। अब सब खत्म हो चुका था। उसने ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया, लेकिन जाते जाते उसने ट्रक के शीशे में देखा, पीछे की सीट पर कोई बैठा था और वह मुस्कुरा रहा था। क्या सच में सब खत्म हो चुका?